हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो रिसेंटली हम लोग को देखने को मिला था। सो ये टॉपिक किससे रिलेटेड है? तो ऑब्वियसली भारत सरकार से रिलेटेड अलग अलग अनाउंसमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते रहते हैं। ठीक है, एंड अनाउंसमेंट मतलब हम लोग बिजनेस लेवल की हमेशा हम लोग बात करते हैं, जो कि हमारे शेयर बाजार में जो कंपनियां काम यहाँ पे जो करती है उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ तो यहाँ पे बेनिफिट मिल सके। सो आप सभी लोगों को पता ही होगा, रिसेंटली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कैबिनेट ने यहाँ पे हरी झंडी दे दी 12 न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज अंडर NICDP। सो 12 नए इंडस्ट्रियल सिटीज यहाँ पे बनते हुए देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, एंड इसके लिए अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो लगभग 28,602 करोड़ सरकार के ओर से इन्वेस्टमेंट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो डेफिनेटली काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी, सर इस टॉपिक को अभी तक कवर नहीं किया, तो जैसे आपको बोला था कि सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी, आराम से इस टॉपिक को कवर यहाँ पे जरूर करेंगे। और इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो भविष्य में भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली। जिस प्रकार से हम लोगों ने टारगेट रखा है खुद का कि डेवलपिंग से डेवलप जाना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तो खर्चा करना ही पड़ेगा। ये कोई शॉकिंग बात नहीं है, बार बार होता रहेगा और ये होना ही चाहिए, तभी जाके आप आगे यहाँ पे ग्रो कर पाओगे, वरना तो सारी चीज़ें आप बोल सकते हो कि कागजी ही रह जाएगी। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं काफ़ी अच्छा अनाउंसमेंट हम लोग को देखने को मिल चुका है। अगर हम लोग यहाँ पे 12 न्यू इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ की बात करें तो वो कहाँ कहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगी, तो आप देख सकते हैं एक है पटियाला की अगर हम लोग बात करें, देन उत्तराखंड की अगर हम लोग बात करें, देन उत्तर प्रदेश में एक है, एक और उत्तर प्रदेश में एक और है आगरा, देन प्रयागराज आप देख सकते हो, गया बिहार की अगर हम लोग बात कर ले, देन महाराष्ट्र की अगर हम लोग बात कर ले, देन उसी के साथ साथ जोधपुर की अगर हम लोग बात कर ले, तेलंगाना, देन एक और सिटी तेलंगाना में देखने को मिलेगी। देन 10th नंबर की बात करें तो आंध्र प्रदेश है, केरला है, एंड 12th की अगर हम लोग बात करें तो अभी भी सिटी यहाँ पे तय नहीं हुई है, जम्मू कश्मीर या फिर हरियाणा, इनमें से हम लोगों को कोई ना कोई एक सिटी यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो ये 12 सिटीज़ हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिले, जिनको यहाँ पे नया इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ यहाँ पे हम लोग को डेवलप होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो डेफिनेटली अगर हम लोग बात करें ये जो विजन यहाँ पे जो है कौन सा विकसित भारत, उसके और ये हम लोगों को मिशन जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगर आप लोग यहाँ पे चेक करोगे तो इसी से रिलेटेड सारा अनाउंसमेंट यहाँ पे सरकार ने करके रखा हुआ है। जैसे कि आपको बोला कि इसके लिए सरकार कितना अनाउंसमेंट कर रही है, 28,600 करोड़ के आसपास। इस चीज़ के चलते, इस प्रोजेक्ट के चलते लगभग 1 मिलियन मतलब 10 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हम लोग को जनरेट होते हुए देखने को मिलेगी, एंड इनडायरेक्ट लगभग 30 लाख लोगों को जॉब मिलते हुए देखने को मिल सकती है। सरकारी आंकड़े हम लोग को फिलहाल तो एस्टिमेट बताए जा रहे हैं। देन अगर हम लोग बात करें सरकार की ओर से तो 28,600 करोड़ का लागत देखने को मिल रहा है, बट बाकी अगर हम लोग प्राइवेट प्लेयर की बात करें, वहाँ पे आएंगे, अपनी फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, ठीक है, बिजनेस बढ़ेगा, तो 1.5 लाख करोड़ का पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट सरकार एक्सपेक्ट करती है कि प्राइवेट प्लेयर की ओर से यहाँ पे आ सकता है। एंड ये सारी चीज़ें हम लोग को PM गति शक्ति जो योजना देखने को यहाँ पे मिल जाती है, प्रिंसिपल्स जो देखने को मिल जाते हैं, उनके थ्रू ये सारी चीज़ें चलती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो ठीक है, इसके आगे सारा जो यहाँ पे बताया है, जैसे कि आपको बताया, सारे चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही हम लोग को फर्स्ट फोकस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ पे सोचोगे कि कौन से इंडस्ट्रीज़ को, बिजनेसेस को यहाँ पे स्मार्ट सिटी जो यहाँ पे बनाई जाएगी इसके चलते फ़ायदा होगा, तो समझ लेना कि वहाँ पे आप लोगों को यूजुअली इतना कुछ खास डेवलपमेंट अभी तक तो देखने को नहीं मिला है। एकदम फ्रेश न्यू स्मार्ट सिटीज़ यहाँ पे इंडस्ट्रियल लेवल पे स्मार्ट सिटीज़ बनानी है, ठीक है। और जैसे कि नाम में ही आ गया है कि इंडस्ट्रियल मतलब, तो वहाँ पे सारा आप लोगों को पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। इसीलिए आप देख सकते हो किन किन सेक्टर्स को फायदा मिल सकता है, तो नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर तो फर्स्ट ही आएगा, जिसमें आपको वाटर देखने को मिलेगा, पावर देखने को मिल जाएगा, गैस देखने को मिल जाएगा, टेलीकॉम कनेक्टिविटी चाहिए, रेलवे देखने को मिल जाएगा, देन उसी के साथ साथ फ्रेट कॉरिडोर्स देखने को मिल जाएंगे, हाईवेज बनाने पड़ेंगे, पोर्ट बनाने पड़ेंगे, एयरपोर्ट बनाने पड़ेंगे। तो ये पूरा काम पहला हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर का ही यहाँ पे होता है, ये एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। उसके बाद सारी चीज़ें आती है सर्विसेज वाली, तो फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीज़ें यहाँ पे होती है। तो इसीलिए इंफ्रा के ऊपर ही हम लोगों का ज़्यादा फोकस यहाँ पे स्टडी पर्पज़ के लिए यहाँ पे रहना चाहिए। तो डेफिनेटली कौन से शेयर्स को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिनको आप चाहो तो खुद स्टडी कर सकते हो। ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है कि बाय करो, सेल करो, होल्ड करो, एवरेज करो करके, वो आपकी मर्जी। बट जैसे कि मैं हमेशा इस प्रकार की जब भी खबरें सामने आती है ना, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि कंपनीज के नाम बताओ कि कौन से कंपनीज को फ़ायदा मिलेगा। ऐसा नहीं होता है भाई। जब भी यहाँ पे इतने बड़े प्रोजेक्ट्स की बात की जाती है तो अलग अलग टेंडर्स निकाले जाते हैं, ठीक है, फिर कंपनीज को अप्लाई करना पड़ता है, फिर उसमें लोएस्ट बिडर को वो प्रोजेक्ट मिलता है, ठीक है। तो ऐसे गारंटी नहीं होती कि हाँ ये कंपनी है इसको ऑर्डर मिलेगा,
ये वो कंपनी है उसको ऑर्डर मिलेगा, नहीं। आप एक अनुमान लगा सकते हो, हाँ ये कंपनी इतनी बड़ी है, इन्होंने अगर देखा गया तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट इसके पहले जब हुए थे, टेंडर यहाँ पे जीते थे, तो उस हिसाब से आप एक अनुमान लगा सकते हो। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो भाई पहले तो हर किसी के बैक ऑफ द माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में एल आ ही जाता है। अगर आ ही रहा है तो इसमें कोई इसकी गलती नहीं, कंपनी वैसी है। 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप इसका यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, खास करके बिगिनर्स के लिए, भाई इनको कोई चेक नहीं मिला है सरकार की ओर से कि जाओ काम करो करके, नहीं, ये अप्लाई करेंगे। अगर टेंडर यहाँ पे लोएस्ट बिडर अगर रहेंगे तो इनको यहाँ पे मिल जाएगा। इतिहास तो इनका बहुत सॉलिड है, ऑर्डर बुक तो इनकी बहुत सॉलिड है, तो डेफिनेटली इसका फायदा एल तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उठा सकता है। बट जैसे मैंने कहा कि 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब क्या है भाई, लार्ज कैप कंपनी है, ठीक है। लार्ज कैप है तो बेसिकली एक अजम्पशन रहता है भाई कि 5 से 6 साल में डबल के आसपास ये रिटर्न्स यहाँ पे करके देने चाहिए, ऐसी गारंटी तो नहीं होती है भाई, बट एक अनुमान होता है कि भाई एटलीस्ट इतना तो चलना चाहिए। जिस प्रकार से हमारी ग्रोथ है एंड प्लस इन्फ्लेशन को जोड़कर देख ले, इंडेक्स लेवल पे जितना मिलता है उस हिसाब से अगर हम लोग देखें ग्रोथ भी पकड़कर, तो इतना तो चलना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं 5 साल में कितना है, तो 179 के आसपास का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। बीच में तो अगर हम देखेंगे 2-3 साल चला भी नहीं था, तब लोग क्रिटिसाइज करते थे, अरे 5 साल का डबल किधर चला गया। बोलते हैं अरे भाई ऐसा थोड़ी ना होता है कि रोज आपको मिलेंगे, बट जब भागती है कंपनियां तो काफ़ी अच्छा भागते हैं। एंड इसमें आपको बिजनेस समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई नोट बट रहा है कि ले लो तुम भी ले लो तुम भी ले लो, नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि सेक्टर कौन सा है, ग्रोथ है कि नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ तो डेफिनेटली हम लोग को देखने को मिल रही है, तो एल आप देख सकते हो इसी का भरपूर फायदा उठा रहा है। देन अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सीमेंट इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है भाई, पहले तो सीमेंट स्टील का ही बात आता है, तो सीमेंट में अल्ट्राटेक सीमेंट, आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। ये भी देख सकते हो पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस सेम एल उतना ही हम लोग को देखने को मिले 179, इसका भी सेम परफॉर्मेंस यहाँ से लेके यहाँ तक 2-3 साल जीरो रिटर्न्स, कुछ भी नहीं चले, फ्लैट एकदम फ्लैट, ठीक है। बट जिसको मार्केट की समझ है उसको पता है कि बिजनेस कैसा चलता है करके, ठीक है। जिसको सिर्फ रिटर्न से मतलब है भाई, ऑब्वियसली वो इतना तो लंबा पारी खेल ही नहीं पाएगा, फ्रस्ट्रेट ही हो जाएगा, ठीक है। एंड बाद में जब तेजी आती है वो तेजी पास्ट रिटर्न देखकर निवेश करने का विचार करता है, एंड फिर बाद में उनको दिक्कत यहाँ पे होती रहती है। तो ये भी बड़ी कंपनी, 3.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी, कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है। देन स्टील की बात करें तो JSW स्टील को आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो टाटा स्टील को भी कर सकते हो, आपकी मर्जी भाई, किसी भी और स्टील को कर लेना, बट येस आप चाहो तो इनको यहाँ पे जरूर स्टडी कर सकते हो। देन अगर हम लोग एयरपोर्ट्स की बात कर ले, ठीक है, एयरपोर्ट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा गया तो अदानी एंटरप्राइज इसी के अंदर एयरपोर्ट आ जाता है, ठीक है। बीच में उन्होंने बोला था 2026 तक अदानी जी अपना क्या करेंगे, एयरपोर्ट का बिजनेस भी डीमर्ज करके अलग से लिस्ट करवाएंगे। ऐसा बात हम तो सुन रहे, कब से तो सुन रहे, अभी तक तो अभी ऑफिशियली सामने यहाँ पे नहीं आया है। देख लेते हैं आगे क्या होता है करके। सो जो लोग एयरपोर्ट में रुचि रखते हैं तो उनके लिए तो केवल अदानी एंटरप्राइज ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन अगर देखा गया दोस्तों तो GMR एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी कंपनी है एयरपोर्ट से रिलेटेड, आप चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो। हमारे देश में कितने एयरपोर्ट होना है यहाँ पे बाकी आप सभी लोगों को बताइए। अगर आपको डेवलप नेशन बनना है तो इतने से एयरपोर्ट से तो कुछ होने जाना तो है नहीं, आपको काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो काफ़ी काम कुछ होना है यहाँ पे बाकी है। बट थोड़ा सा आप लोगों ने बैक ऑफ द माइंड अलग अलग चीज़ें भी थोड़ा बहुत फोकस में यहाँ पे रखनी चाहिए। जैसे कि GMR एयरपोर्ट के पास पहले काफ़ी एयरपोर्ट थे, बट वो अभी एयरपोर्ट आप देख सकते हो वो सारे जाकर अदानी के पास हम लोग को आते हुए देखने को मिल चुके हैं। GMR के पास काफ़ी कम ही एयरपोर्ट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो पोर्ट की बात करें तो यहाँ पे एकदम ही मोनोपोली कंपनी अदानी पोर्ट हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो अगर आप अदानी कंपनीज में जाने का विचार कर रहे हो तो एक पॉइंट तो आपको पता ही होगा, कौन सा, वही हिंडनबर्ग वाला। कभी ना कभी बीच बीच में वो ट्विटर के थ्रू यहाँ पे आता रहेगा, जब तक यहाँ पे इसके ऊपर फुल स्टॉप नहीं लगता है वो बार बार इनको परेशान यहाँ पे करता रहेगा। जब भी फंड रेजिंग करने जाएंगे वो बीच में यहाँ पे आ ही जाते हैं, ठीक है। इससे क्या हो जाती है कि मतलब एक अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है वो रुक जाता है, मतलब ठीक है स्टॉक कैसे भी क्यों ना हो, बट इनको फिर उनका मेन टारगेट होता है कि भाई इनकी फंडिंग रोको, उसी प्रकार से वो काम यहाँ पे करते हैं। और फिर बाद में क्या करते हैं, इनको अपने शेयर्स बेचने पड़ते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों ने देखा होगा अंबुजा सीमेंट की बात करें, ठीक है, ACC की बात करें तो ये बोल रहे थे कि हमारे शेयर्स बेचे जाएंगे और उससे वो यहाँ पे कर्जे को चुकाएंगे करके, तो ये चीज़ें चलती है। देन लॉजिस्टिक की अगर हम लोग बात करें, वही पोर्ट लॉजिस्टिक सेगमेंट की, तो वहाँ पे JSW इंफ्रा, ये कमाल की कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो, 70,000 करोड़ का नियर बाय मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग रेल की बात करें तो रेल में तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको पता ही है RVNL है, इरकॉन इंटरनेशनल है। देन उसी के साथ साथ कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी हम लोग को पोर्ट कनेक्टिविटी से रिलेटेड काफ़ी अच्छा काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। हालांकि रेलवे के हिसाब से इन्होंने कितना रिटर्न दिया, इतना कुछ खास नहीं दिया, 5 साल में 90 ही हम लोग को देखने को मिला, बट ठीक है भाई, बिजनेस के हिसाब से ये भी एक अच्छा कनेक्टिविटी वाला कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाता है। शायद से इसको भविष्य में काफ़ी अच्छा फायदा यहाँ पे हो जाए जब बिजनेस काफ़ी बड़े लेवल पे सेटअप हो जाए। देन इनको फाइनेंस करने वाली कंपनी IRFC है,
ठीक है, हम यहाँ पे कह सकते हैं इनको भी बिजनेस अच्छा यहाँ पे मिल सकता है। टेलीकॉम सेगमेंट की बात करें, जैसे कि बताया कि नेटवर्किंग की तो बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है, तो वहाँ पे भारतीय एयरटेल, फिर रिलायंस जियो जैसे कंपनीज, इनको आप जरूर फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। अगर प्राइवेट प्लेयर्स की अगर हम लोग बात करें, तो सरकारी प्लेयर्स की बात करें तो बीएसएनएल तो स्ट्रगल ही कर रहा है, आप सभी लोगों को पता है। सारी चीज़ें कागजी देखने को तो मिल जाती है, हकीकत में देखा गया तो कुछ और ही सिनेरियो देखने को मिल जाता है। सो अगेन कहना चाहूँगा वीडियो क्लोज करने से पहले कि कोई रिकमेंडेशन तो ये नहीं थे, बट येस, जब भी इस प्रकार की खबरें आ जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो इन्हीं कंपनीज के नाम बार बार आप लोगों को आते हुए देखने को यहाँ पे मिलते रहेंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि इस सेगमेंट से जुड़े हुए बड़े प्लेयर्स है, छोटे तो आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।